गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 8वीं की गणित विषय की कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट नंबर 8 थी 20 अक्टूबर 2020 के लिए। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर। परिमेय संख्याओं की भाग, तो यहाँ पर जो रैशनल नंबर हैं उनकी भाग किस तरीके से की जाती है या फ्रैक्शंस की भाग किस तरीके से की जाती है। तो आगे यहाँ पर पूर्णांकों की भाग की तरह ही परिमेय संख्याओं के भाग में भी दिए गए भाज्यों को भाजक के द्वारा समान भागों में विभाजित करने पर भागफल आता है। आओ समझें। उदाहरण नंबर 1, प्रीति ने 9/2 गन्ने को पड़ोस के बच्चों में बांटा। उसने प्रत्येक बच्चे को 1/2 यानी कि आधा गन्ना दिया। तो उसने कुल कितने बच्चों को गन्ना बांटा, तो उसने कितने बच्चों को गन्ना बांट दिया। तो यहाँ पर जैसे गन्ना आपको दिखाया गया है कि उसने आधे आधे हिस्से किए, एक एक गन्ने के आधे आधे हिस्से किए। तो यहाँ पर 9 बच्चों को 9/2 गन्ने बांटे, 9/2 गन्ने बांटे, इनको डिवाइड किया 1/2 से। तो यहाँ पर कितने बच्चों को बांटा, 9 बच्चों को बांटा उसने। तो आगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, नासिर ने अपनी 7 बकरियों को 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया। अगर उसने प्रत्येक बकरी को बराबर बराबर चारा खिलाया तो एक बकरी ने कितना चारा खाया। उसके पास कितनी 7 बकरियां हैं, 7 बकरियों को 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया, मतलब टोटल 7/3 खिलाया। लेकिन अब उसने प्रत्येक बकरी को बराबर बराबर चारा खिलाया तो एक बकरी ने कितना चारा खाया। तो यहाँ पर उसके पास में, जैसे यहाँ पर ये आकृति आपको दिखा दी कि उसके पास में यहाँ पर जैसे 7/3 किलोग्राम यह चारा है। अब इसको आपने क्या किया, 7/3 को 7 से डिवाइड किया तो 1/3 भाग प्रत्येक बकरी को हिस्से में आएगा। तो यानी कि एक बकरी जो है 1/3 भाग प्रत्येक बकरी को मिलेगा, यानी कि 1/3 वो जो बकरी है वो खाएगी। ऊपर के उदाहरणों को सरलीकृत करते हुए हमने देखा कि परिमेय संख्याओं की गुणा की तरह ही परिमेय संख्याओं की भाग भी बेहद आसान है। बस जिस संख्या से भाग देना है होता है उस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करने पर उत्तर आ जाता है। उदाहरण के तौर पे 2/3 को भाग करना है 6/7 से। तो इसको हम क्रॉस यानी कि डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो जो लास्ट वाली जो संख्या होती है ये उल्टी हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। तो ये 7/6 हो जाता है। तो यहाँ पर आप 2 से इस 6 को 3 बार काट देंगे। तो 3 बार काटेंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा और 3 को मल्टीप्लाई करके ये 7/9 आप लिख सकते हैं। या फिर 7 की 2 की मल्टीप्लाई करें 14 आ गया और 3 और 6 की मल्टीप्लाई करिए 18। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर आइए कुछ अन्य प्रश्न हल करें। कुछ अन्य प्रश्न हल करते हैं। ये जो अभ्यास के प्रश्न दिए हैं इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। और यहाँ पर इससे पहले हम आपको बता देते हैं, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी के कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। जैसे कि आकृति में आपको दिखाया गया है, तो सभी बच्चे मास्क का जो प्रयोग है बिल्कुल अवश्य करें और अपने पेरेंट्स से भी कहें कि मास्क का प्रयोग करते रहें जब तक कि इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती कि कोरोना वायरस फिनिश हो गया है। तब तक मास्क और सैनिटाइज़र और अपने हाथों को धोने का जो भी प्रोसेस है वो करते रहें। तो चलिए अब हम इन सवालों को सॉल्व करके बताते हैं किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि नेहा ने 13/4 किलोमीटर दूरी की दौड़ लगाई। दौड़ लगाते हुए रास्ते में बराबर बराबर के अंतराल पर 4 बार रुकी। तो वह पहली बार कितनी दूरी तय करने के बाद रुकी। तो हमने यहाँ पर देखा इंग्लिश में अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्टली इंक्लूडिंग फिनिशिंग लाइन, यानी कि जो फिनिशिंग पॉइंट है, यानी कि जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये वाला जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये अगर इसकी बात करते हैं तो ये वाला लास्ट वाला पॉइंट जो इसमें इंक्लूड है, एक्सक्लूड नहीं है, इंक्लूड है, यानी कि इसमें शामिल है। तो अब हम यहाँ पर नेहा ने कुल जितने किलोमीटर की दौड़ लगाई, तो 13/4 किलोमीटर की उसने क्या की, दौड़ लगाई। तो अब हमने यहाँ पर एक लाइन बना दी है कि यहाँ पर जैसे वो पहली बार यहाँ पर रुकी, फिर दूसरी बार यहाँ पर रुकी, तीसरी बार यहाँ पर रुकी और चौथी बार लास्ट में यहाँ पर रुकी। तो अब यहाँ पर 13/4 किलोमीटर
टोटल उसने कवर की। तो यहाँ पर जो पहली बार है यानी कि जिस पॉइंट पे वो खड़ी है तो वो 0, अब यानी कि जो बी पॉइंट हमारा है जहाँ पर वो पहली बार रुकी तो वहाँ 1/4, दूसरी बार जब वो रुकी 2/4 और तीसरी बार रुकी 3/4 और लास्ट जो रुकी वो 4/4। हमने 4/4 यहाँ पर क्यों लिया है, यहाँ पर 4 बार वो रुकी है तो यानी कि हमने यहाँ जो लास्ट को लिया वो 4/4 लिया। 4/4 यानी कि 1 लास्ट कंप्लीट यानी कि पूरा 1 बनता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन में आ रहा है अपॉन में 4 तो इसी के अनुसार आएगा। यहाँ पर आप घटते क्रम में यहाँ देख सकते हैं 3/4, 2/4, 1/4 तो लास्ट में 0/4 हो जाएगा तो वो 0 ही रह जाएगा। तो अब यहाँ पर बी पॉइंट पे हमें दूरी निकालनी कि बी पर वो जब गया तो कितनी दूरी उसने तय कर ली। तो ए से बी बिंदु तक की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर की उसने क्या की 13/4 गुणा के 1/4। तो यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 की 1 की मल्टीप्लाई 13 हो गए, 4 की 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 16, ये हमारा 13/16 किलोमीटर आ गया। इसको अगर हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 0.812 यानी कि 0.812 किलोमीटर आ जाती है। आगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है इसी का, अगर यहाँ पर ए से सी बिंदु की दूरी तो 13/4, यहाँ पर हमने आपको बताया कि आधा दूरी यानी कि 2/4, तो 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं और इनको मल्टीप्लाई किया, 13 को 1 को मल्टीप्लाई किया 13 रह गया, 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया 8, तो बटे में 13/8 किलोमीटर हो गया। और इसको अगर हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो 1.625 किलोमीटर, तो 1.625 किलोमीटर यानी कि उसने दूसरे पॉइंट पर जब वो रुकी तो इतना कवर कर लिया। तीसरा यानी कि ए से डी बिंदु की दूरी, ए से डी बिंदु की दूरी तो 13/4 गुणा के 3/4, तो 13 और 3 को मल्टीप्लाई किया 39, 4 को 4 को मल्टीप्लाई किया 16 किलोमीटर, तो 39/16 किलोमीटर ये हो गया। इनको जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 2.437 किलोमीटर उसने कवर कर लिया था। तो ए से ई तक की दूरी जो टोटल थी वो कितनी थी, 13/4 किलोमीटर थी। तो आगे कुछ सवाल को सॉल्व आपको करके बताते हैं कि किस तरीके से वो सवाल सॉल्व होंगे। तो हमारे लिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है 4/7 को भाग करना है -7/4 से। तो आगे हम जब किया इसको क्या किया, भाग को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो लास्ट वाली नंबर होता है इसका जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो लास्ट नंबर होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है यानी कि उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो ये 4/7 हो गया। तो यहाँ पर हमने ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया हमारा 16/-49। तो इसको हम -16/49 लिख सकते हैं। जो नीचे अपॉन में माइनस है उसको ऊपर लिखा जा सकता है। तो तीसरा क्वेश्चन है -6/5 को भाग करना है 2/5 से। तो इसको क्या किया हमने, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया हमारा, 2 से हमने 6 को 3 बार कैंसिल कर दिया तो ये हमारा -3 हमारा बच गया। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर माइनस के 1/2 को भाग करना है, माइनस के 2/7 से भाग कर रहे हैं। तो माइनस के 1/2 गुणा के 7, ये जो है ये लास्ट वाला नंबर हमने डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया इसका, 7/-2 हो गया। तो हमने यहाँ पर 7 की 1 की मल्टीप्लाई करी, माइनस के 7 आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 आ गया, और यहाँ माइनस का साइन तो माइनस का साइन भी, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस का यहाँ पर माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 7/4 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर अगला 5वां क्वेश्चन है हमारा 2/3 को भाग करना है 2/3 से। अगर यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं 2/3 को भाग करना है 2/3 से, यानी कि सेम नंबर से सेम नंबर को भाग करते हैं, डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। सेम नंबर से सेम नंबर को भाग करते हैं तो कितना आता है 1। तो या फिर आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करके आपको दिखाया है तो 3/2 आ गया, 3 से 3 क्रॉस हो गया हमारा और 2 से 2 क्रॉस हो गया, तो सिर्फ हमारा बचा 1। यहाँ पर ये 6th क्वेश्चन -7/8 को भाग करना है माइनस के 4/3 से भाग करना है। तो यहाँ पर जब हम भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको हमने उल्टा कर दिया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 3/-4। तो यहाँ पर 3 और 7 की मल्टीप्लाई करी, माइनस की 21 हो गया, 8 और 4 की मल्टीप्लाई करी 32 हो गया, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया, और ये माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो 21/32 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन जो है 0/8 भाग में 6/4 है। तो यहाँ पर हमने इसको भाग को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में तो ये 4/6 हो गया। तो 4 से 8 को भाग किया 2 बार, और ऊपर 0 है, 0 की 1 की मल्टीप्लाई करी 0,
2 की 6 की मल्टीप्लाई करी 12, 12 से 0 को डिवाइड किया तो ये 0 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से इन सवालों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वर्कशीट आप सभी बच्चों को समझ में आ गई है, यानी कि सवाल आपको समझ में आ चुके हैं। अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।